नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनावी एक्शन में है। ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी चुनावी रैलियां और रोड शो करने में लगे हैं। साथ ही मंच से विरोधियों को टारगेट कर सियासी तीर भी छोड़े जा रहे हैं, तो वहीं अपराधियों पर दहाड़ भी लगातार वो मार रहे हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन भी जहां सक्रिय नजर आ रहा है, तो वहां योगी के मंत्री अब विपक्षी गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी के मंत्री नंदी ने तो अखिलेश यादव पर बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए सीधा निजी हमला बोल दिया। मुद्दा क्या है, मुद्दा समझ लेते हैं। दरअसल अंबेडकर नगर पहुंचे योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी, और इस बीच मंत्री नंदी ने अखिलेश को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा कि विरासत में गद्दी मिल गई है, लेकिन बुद्धि नहीं मिली है। जिस गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। इस तरीके की बयानबाजी हुई। अखिलेश यादव थूक कर चाटने का काम करते हैं। यहां तक नंदी उग्र हो गए कि इस तरह की भाषा भी बोल गए। सवाल क्या है, सवाल समझ लेते हैं। सवाल यह है कि क्या थूक कर चाटने का काम अखिलेश करते हैं? समाजवादी पार्टी के झंडे लगी गाड़ी में क्या वाकई में गुंडे बैठते हैं? अखिलेश को विरासत में तुष्टीकरण मिला है, क्या उनके डीएनए में तुष्टीकरण है? क्योंकि नंदी तो यही कह रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बुद्धिहीन हैं, यानी मूर्ख हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है। ये हमले किए गए, इसलिए पूछा जाएगा आज। और सियासी लड़ाई क्या निजी हमलों पर आ गई है? क्या इन निजी हमलों के बिना उत्तर प्रदेश में नेताओं के कैंपेन पूरे नहीं होंगे? ये कई सारे सवाल जिनके जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मंत्री नंदी ने छोड़े सपा पर सियासी बाण। अखिलेश का थूक कर चाटने का काम। मंत्री के बयान पर तिल मिलाए सपाई। सियासी लड़ाई निजी हमलों पर आई। लोकसभा चुनाव के लिए सभी नेता जनता के बीच जाकर अब अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर में योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी पहुंचे। इस बीच मंत्री नंदी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। नंदी यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव पर कई निजी हमले किए। देखिए, जो पार्टी के डीएनए में ही तुष्टीकरण विरासत में मिला हो, अपराधी को पालते पोसते रहे, जिस पार्टी के लिए नारा लगता रहा हो, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, तो उनका वहाँ जाना, उसके बारे में बहुत कुछ चर्चा करना समय व्यर्थ करना है। मैं यही कहूँगा कि आज हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति, सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, एनडीए के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। मंत्री नंदी के निजी हमलों पर लाल हुई सपा ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के मंत्रियों की गाड़ियों में गुंडे और माफिया घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंत्रियों की गाड़ी में अपराधी घूम रहे हैं। जिन अपराधियों को पुलिस तलाश कर रही है, वो अपराधी भाजपा सरकार में मंत्रियों की गाड़ी में घूम रहे हैं। भाजपा सरकार के मंत्री माफिया और पुलिस में तिगड़ी बन गई है, जिसके कारण से अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जनता भयभीत है, अपराधी भयमुक्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही अपराध में लिप्त हो गए हैं। एक और बीजेपी योगी सरकार के विकास और मोदी की गारंटी को लेकर प्रदेश की जनता के बीच है, तो वहीं राम नाम की गूंज समूचे देश में सुनाई दे रही है।
लेकिन योगी के मंत्री अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी पर निजी हमले कर प्रदेश की राजनीति में जनता के मुद्दों पर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में यूपी की जनता आखिर किसे पसंद और किसे नापसंद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत आपका। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, अभिषेक जी का बहुत स्वागत है। वैभव त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, वैभव भाई का बहुत स्वागत। आलोक पांडे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक जी का भी बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी, भाई नंदी कह रहे हैं कि थूक कर चाटने का काम अखिलेश करते हैं, इनके डीएनए में तुष्टीकरण है। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो ऐसी स्थिति बन गई है, समाजवादी पार्टी का जिस गाड़ी पर झंडा लगा हो समझो उसमें गुंडा बैठा है। यानी निजी हमले पर अब स्थिति आ गई है। आप लोगों ने भी जवाब दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या निजी हमले उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं राजनेताओं के लिए? वाजपेयी जी। धन्यवाद भाई आपका, सुनील भाई। लेकिन अगर थूक कर चाटना जब कहा गया, मुझे लगता है थूक कर चाटना तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। उसको बताना शायद उन्होंने दूसरे रूप में कहना चाहा, लेकिन दूसरे रूप में आ गया, क्योंकि राजभर जी को जब अपनी पार्टी में वापस लिया तो थूक कर चाटना नहीं था क्या? कैसे कैसे संबोधनों से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बोला था, प्रधानमंत्री जी को बोला था, क्या उसे थूक कर चाटना नहीं कहते हैं? अभी इन्होंने विरासत के ऊपर गद्दी और बुद्धिहीन कई चीजें बताई। आपको एक वीडियो आपका वायरल इनका नंदी जी का, जिनके पास, क्योंकि उनके पास बुद्धि तो है नहीं किस जगह पे क्या कहना है, किन शब्दों का उपयोग करना है, तो आप समझ सकते हैं जो अगर उनके पास इतनी ही ज्ञान होता, बुद्धि होती, तो शायद इस तरीके से बातें ना कर रहे होते, किसी के ऊपर निजी हमले नहीं किए जाते हैं। अभी उन्होंने, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाकायदा ये एक अधिकारी को धमका रहे थे। तकरीबन 7-8 महीने पहले के वीडियो था, ये बहुत चर्चित वीडियो हुआ था। अभी इन्होंने इस चीज को कहा था कि देखिए, जब इनके पास अब मुद्दे गिनाने के लिए तो इनके पास कुछ बचे नहीं है, क्योंकि जनता को बताएं क्या, 10 सालों में इन्होंने कुछ काम तो किए नहीं है। तो जब मुद्दे ही नहीं है तो निजी हमले करके कुछ ना कुछ चाहते हैं कि विपक्ष कुछ ना कुछ बोले, और ताकि उसको लेकर के हम जनता के बीच जाएं, उनको लेकर के प्रोपेगेंडा करें। जनता जनार्दन बड़ी चतुर है, क्योंकि वो जानती मुद्दे क्या क्या हैं। हर एक मुद्दे पर तभी वो जवाब मांग रही है। अब जवाब तो इनके पास है नहीं, तो करे क्या, बगले झांकते हुए कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलना है, तो बोलते चलना है, उसी के अनुरूप वो उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं। वाजपेयी जी, आपने भी बताया कि भाई साहब देखिए इन्होंने भी थूक के चाटने का काम किया, तो क्या ये माना जाए कि हाँ समाजवादी पार्टी के प्रमुख थूक कर चाटते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैंने अपने शब्दों में बिल्कुल भी मैंने कहीं ये नहीं कहा। मैंने कहा कि ये इन्होंने जो उदाहरण दिया ना, इन्होंने अपने ऊपर उदाहरण दिया है। मैंने इस बात को कहा, मैंने इसको रेखांकित किया कि इन्होंने जो उदाहरण दिया अपने ऊपर दिया, क्योंकि राजभर को जब ये अपनी पार्टी में लेकर के आए, वो कह रहे हैं सपा का झंडा जिस गाड़ी पर उसमें गुंडा बैठा है, ये मान लो। ऐसे नारे भी लगे उत्तर प्रदेश में। देखिए, नारे तो बहुत सारे लगते हैं। अब इन्होंने जब बात कही कि जिस पर सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, जो आप बता रहे हैं, वाजपेयी जी आपकी गाड़ी पर भी लगा होगा झंडा, लेकिन आप तो नहीं लगते ऐसे, आप तो बड़े सीधे सिद्धांतिक आदमी हैं भैया। नहीं सुनील भाई, पहली बात तो आचार संहिता चल रही, तो इसलिए झंडा कोई लगा नहीं पा। अच्छा ठीक है, तो आचार संहिता से पहले तो लगा ही रहे होंगे। सुन लीजिए, मैं एक एक करके मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ, एक एक करके सिलसिले वाइज जवाब दूंगा जी। मुझे लगता है कि जब बात अगर आती है तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि अभी जब पिछले सत्र में जब शिक्षा मंत्री अपने भाई का झूठा सर्टिफिकेट बनवा रहे थे, तो इसका मतलब वो बहुत बड़े गुंडे थे ना। तभी तो अपने भाई का ये झूठे काम जो करता है वो गुंडा ही तो करता है। ये अपराधियों करोड़ों वाला जो काम करता है वो कौन करता है? 2017 से लेकर के 2024 तक में जो पेपर लीक हुए, उनमें कितने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित थे। ठीक है सर, तो शायद बताना। ठीक है, मैं आपके सहयोगी वैभव त्रिपाठी जी से भी एक टिप्पणी ले लेता हूँ, फिर मैं जवाब लूंगा प्रियंका जी से, फिर मैं आलोक भाई आपके पास आऊंगा। त्रिपाठी जी, भाई स्मृति ईरानी जी बहुत आक्रामक हैं अमेठी में। उन्होंने तो आपके परिवार को पूरा लपेटा जम के और कहा कि भाई साहब ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ न प्रत्याशी उतार पा रहे और ना इनके पास कोई प्रत्याशी है चेहरा जो यहाँ आए। वो कह रही है राहुल गांधी आए और मैं फिर से हरा के भेजूंगी। एक नॉन सीरियस नेता अपने आप को फोकस में रखने के लिए ऐसे उलझुल बयान दे रहे हैं।
तो उस पर मुझे बहुत टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि उनसे जनता कह रही है कि स्मृति जी 13 रुपया किलो चीनी कब देंगी। केंद्र में भी आपकी सरकार है जी और राज्य में भी आपकी सरकार है, तो उस पर जवाब नहीं दे पा रही हैं। और उनका जिस तरीके से भाजपा में ही स्तर गिरता जा रहा है, पहले एचआरडी मिनिस्टर रही, उसके बाद फिर कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया, फिर महिला। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, ठीक है, तो मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं। सवाल यह है कि आपकी सहयोगी पार्टी के लिए मंत्री जी कह रहे हैं, नंदी जी, कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, भाई साहब समझो उसमें गुंडा बैठा है। वैभव त्रिपाठी जी, आप तो सहयोगी हैं भैया 24 के, अब गाड़ी में बैठोगे नहीं बैठोगे अखिलेश जी के साथ? ऐसा है, ये झूठे प्रलाप हमेशा करते रहते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस गाड़ी में भाजपा का झंडा, समझो उसमें 100% बैठे हैं गुंडा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सारे माफिया गुंडे इनके छत्र छाया में फल फूल रहे हैं, सारे टेंडर में उनकी हिस्सेदारी है। कोई आदमी बिना माफियाओं के प्रश्रय के कोई टेंडर नहीं पा सकता। आप अच्छा, गाड़ी में बैठोगे नहीं बैठोगे ये तो बता दो भाई साहब। अरे भाई, हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे, आप अपनी गाड़ी में बैठो, बीजेपी वाले अपनी गाड़ी में बैठेंगे, हाँ भाजपा के गाड़ी में गुंडे बैठेंगे, ये बात अलग है। हाँ, अब मैं अच्छा एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी के लिए एक बात और कही, उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। भाई साहब, ऐसा विरासत में कर्मों से सब कुछ मिलता है। हाँ। जो हमारे प्रारब्ध होते हैं ना, हाँ। इसलिए मिलता है। तो ये एक इशारा आपकी ओर भी है, आपके भी भाई यही कहा जाता है कि देखो विरासत में राहुल जी को सब कुछ मिला। सुनील जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एटलीस्ट 10 सेकंड तो बोले। हाँ, 10 सेकंड में आप टोक रहे हैं, कोई बात आप 10 नहीं भैया 40 सेकंड बोलो लेकिन बस। स्मृति जी अपनी गिरती छवि और भाजपा में जिस तरीके से उनको खत्म किया जा रहा है, इसलिए वो फोकस में बने रहने के लिए उलझुल बयानबाजी कर रही हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी या गांधी परिवार पे टिप्पणी करेंगी तो थोड़ा सा भाजपाई खुश हो जाएंगे, तो वो मदारी कर रही हैं। अब दूसरी बात आ जाते हैं झंडा पे। जितने अपराधी और माफिया हैं वो सब भाजपा में शामिल हो जाते हैं और दूध के धुले हो जाते हैं। अब आ जाते हैं नंदी जी के वो उस चाटने वाले बयान पे। भाई साहब, ये बता दो, आधार पे जो मोदी जी ने कहा था पलट गए, इसी को तो कहते हैं चाटना। जीएसटी पे ठीक है, अब चाटने पर अभिषेक भाई साहब ने बता ही दिया कि भाई साहब देखो ये ज्यादा छूक के चाटते हैं, अब आप तो ना बताओ, ठीक है, लेकिन आपने स्मृति जी के लिए कहा कि इनकी देखिए भाई साहब विरासत खत्म हो रही है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सुनील जी वाजपेयी जी, एक सेकंड, सुनील जी को बड़ा सोच समझ के खर्चा कीजिए, क्योंकि आप एंकर हैं। ठीक है वाजपेयी जी, ठीक है, एक सेकंड, स्मृति जी के लिए कहा कि भाई साहब देखिए इनकी विरासत खत्म हो रही है, इसलिए ये कुछ भी उलझुल बोल रही है सुर्खियों में रहने के लिए। लेकिन वो स्टार प्रचारक हैं प्रियंका मौर्य जी की पार्टी की। प्रियंका जी भाई, ये कहा जा रहा है कि देखिए सबसे ज्यादा थूक कर चाटना आपकी पार्टी में होता है, और दूसरा ये कि आप लोगों की विरासत बच नहीं पा रही, इसलिए उलझुल बोलने का काम आप लोग शुरू कर दिए हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विरासत पे तो पहले काम ही नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के विकास के लिए कार्य करती है, जनता के लिए कार्य करती है, परिवार के लिए कार्य नहीं करती है। और थूक के चाटने वाली बात पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दूं कि अभी जल्दी ही जो इनके मुखिया हैं अखिलेश जी, उन्होंने ये कहा कि आवाज आपको मेरी आ रही है? जी आ रही है आवाज। अखिलेश जी ने ये कहा कि ये कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है, इसके साथ मत जाना। उसके बाद वापस उसी के साथ हाथ मिला के दोनों लड़के चल दिए। तो थूक के चाटने का एग्जाम्पल चिरकुट भी कहा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए, प्लीज भाई साहब मुझे बोलने दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, शिवपाल भैया एग्जाम्पल सुन लो एग्जाम्पल की बात पे बता दूं। शिवपाल जी ने कहा कि वोट दो हमें वोट, अगर वोट नहीं दिया तो हिसाब कर लेंगे इलेक्शंस के बाद। क्या बात है। और गुंडागर्दी कहाँ हो रही है, ये सबके सामने है। भरे समाज में जनता के बीच जब ये चुनावी रैलियां करते हैं तो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो हिसाब कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, आजम खान के प्रकोप, अरे इनको चुप कराइए। अरे मुझे पता है गुंडों की पार्टी है, मुझे पता है कि बोलने का मौका नहीं देंगे किसी को, मुझे पता है कि महिलाओं की आवाज दबाने की आदत है। आप क्यों बोल रहे हैं भाई, चुप हो जाइए, मुझे बोलने का मौका दीजिए, ये मेरी टर्न है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैंने तो बीच में एक बार भी नहीं बोला।
जी रुक गए आप बोले ही जा रहे हैं। जी। अब देखिए, अब ये जब अभी जब विधानसभा चुनाव की रैलियां हो रही थी तो उसमें अखिलेश जी ने पुलिस वालों को भी धमकी दे दी कि ए पुलिस वालों देख लेंगे। तो आप बताओ गुंडे वाली पार्टी कौन है? तो ये तो साफ अपने अपने चरित्र से ही बता देते हैं कि कैसे इनके बोल है, जैसे इनके बोल है जनता के बीच में ये साफ खुलेआम बोलते हैं। तो जिस ये कह रहे हैं नंदी जी एक अधिकारी को धमका रहे थे, फिर वो क्या है कर रहे हैं? नहीं वो प्रियंका जी, नहीं, मेरी बात वाजपेयी जी कह रहे हैं नंदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो अधिकारी को धमका रहे थे, वो क्या था? देखिए, अब इन्होंने वाजपेयी ने जो वो वीडियो देखा होगा, मैंने वो वीडियो नहीं देखा है। और मैं एक चीज बता दूं कि वो उनका पर्सनल जो भी है उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं पार्टी का स्टैंड जरूर रखूंगी। इन्होंने गुंडागर्दी पे बात करी है, इन्होंने धमकाने पे बात करी है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गुंडा कहा है। तो मैं बता रही हूँ कि गुंडों वाले स्टेटमेंट देने वाले लोग कौन है और थूक के चाटने वाले लोग कौन है, क्योंकि इनके मुखिया, इनके पार्टी के जो मुखिया है वो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। जी ठीक है, मैं आलोक जी को चर्चा में ले आऊं। सर एक सेकंड, आलोक जी को चर्चा में ले आऊं, फिर आप सब लोगों के पास ही आ रहा हूं। आलोक पांडे जी, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति बिना निजी हम लोग, वैभव भैया आप जानते हो, हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, बीच में इस तरह की टिप्पणी नहीं, मैं पूरा समय आपको दूंगा, पूरा समय आपको दूंगा, निवेदन आपसे हाथ जोड़कर। अभी आलोक जी को आ जाने दो चर्चा में, अभी आलोक जी को चर्चा में आने दो। आलोक पांडे जी, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति बिना निजी हमलों के नहीं संपूर्ण होगी, साकार होंगे सबके सपने? पहली बार नहीं हुआ कि अखिलेश यादव पर निजी अटैक हुआ, पहले ये काम समाजवादी पार्टी भली भांति कर देती थी। इस बार समाजवादी पार्टी बहुत दायरे में है, निजी हमलों से बच रही है, लेकिन अब भाजपा ही शुरू हो गई। सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी का ये अच्छी बात नहीं। ये जो है ये दिखाती है कि आप राजनीतिक रूप से थोड़ा सा इमेच्योर बयानबाजी कर रहे हैं और इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है जी। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार के साथ समझौता करती है तो ये क्या है? जब महबूबा मुफ्ती के साथ जाती है अपनी नीतियों के अगेंस्ट में तो ये क्या था? पंजाब में आती जाती रहती है, ये क्या था है? राजनीतिक जो गठबंधन होते हैं सुनील जी, ये वक्त की नजाकत के साथ होते हैं। इन गठबंधनों को लेकर के किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर जब आप इस तरह का हमला करते हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का राजनीतिक क्षरण नहीं देखा। ये जो बयानबाजी है ये अनुचित है। कोई भी एक संभ्रांत व्यक्ति जो प्रवक्ता ना हो कम से कम, वो कैसे कह सकता है कि आप अखिलेश यादव मूड बुद्धि है? उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुख्य विपक्षी दल का व्यक्ति, जिसे जनता ने मुख्य विपक्षी दल बनाया हो, मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल भाई उत्तर प्रदेश के जी, एक बार मुख्यमंत्री रहा हो, वर्तमान में मुख्य विपक्षी दल का नेता रहा हो, आप उसे मूड कहते हैं। इसका तो आप ही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मूड को मुख्य विपक्षी दल बना दिया है जी। ये कौन सी बात है? तो इसलिए मेरी अपनी ये मानना है, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते नंदी जी ने जो बयान दिया है, यह बयान सर्वथा अनुचित है और उन्हें कम से कम, देखिए मेरी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं फिर भी कहूंगा कि नंदी जी को ऐसे बयान से बचना चाहिए, जिससे कि जो चुनाव की दिशा है वो व्यक्तिगत हमलों पर जब आती है तो लोकतंत्र का कहीं न कहीं नुकसान होता है। और भारतीय जनता पार्टी के क्यों ऐसा हमला कर रही है वो जाने। बिल्कुल, जबकि आलोक भाई, भाजपा मोदी जी की गारंटी और योगी जी के विकास के साथ साथ राम नाम को लेकर भी चल रही जनता के बीच, तब ये निजी हमले फिर ये समझ से परे हो जाते हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, जिसमें 30 सेकंड में मैं जोड़ूंगा जी सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चलत बैल को अड़ई नहीं लगाना चाहिए। जब आपका ठीक ठाक चल रहा है तो क्यों अड़ई लगा रहे हो खाम में? जनता का मूड खिसक गया तो कोई ऐसा ना हो कि मिशन 80 मिशन 20 पे रह जाए जी। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी। सुनील भाई जी, क्योंकि प्रियंका ने कई बातें कही तो मैं उसको लेकर के चलना चाहता हूँ जी भैया, कि जब देश का विकास कहा इन्होंने कि देश का विकास, तो मुझे लगता है कि इनको याद वापस से मुझे दिलाना पड़ेगा कि देश के ऊपर कितने लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, इसके बारे में बताना चाहिए। कहाँ पे महिलाओं को, देश में किस जगह पे महिलाओं को नग्न घुमाया गया, ये देश का विकास हो सकता है। जहाँ पे डॉलर के मुकाबले रुपया दिन ब दिन गिरता गया, यह भी देश का विकास हो सकता है। अभी आज ही मतलब कल के दिन पे बाकायदा एक मार्केट में बाकायदा यूट्यूब उसमें ट्विटर से लेकर के बाकायदा फेसबुक तक में एक फोटो और बाकायदा वीडियो शेयर हो रही है
इनके यहाँ के रत्नाकर पांडे हैं, उनकी कौन सी वीडियो वायरल हो रही है, कौन से स्कैंडल की वीडियो वायरल हो रही है, प्रियंका को बताना चाहिए। और साथ में अभी इन्होंने कहा कि, तो इनको मुझे याद दिला दूं कि जब वोटों की बात करती हैं तो सुब्रत पाठक ने अभी भरी जगह पे बताया था, हम तो वोट खरीदते हैं, पिछली बार तो वोट खरीदा था हमने, वो किसकी पार्टी के सांसद हैं, इनको बताना चाहिए था। और अभी जब इन्होंने बात कही कि पुलिस वालों के लिए, माननीय गृह मंत्री जी पुलिस वालों से क्या कह रहे थे, ओ पुलिस वाले हट बीच से, ये वो गृह मंत्री हैं। और अभी उन्होंने क्योंकि जब पूरा प्रोमो में आपने जोर शोर से चलाया तो मुझे दो चीजों पे आपत्ति है और उसके बाद मैं एक चीज का जवाब दूंगा। पहली चीज तो आपने मेरे बातों को तोड़ मरोड़ करके बोला, सुनील जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रखता हूं मैं, क्योंकि आपने कहा कि सबसे ज्यादा, मैंने कहीं पे भी सबसे ज्यादा शब्द का उपयोग नहीं किया है। सुनील जी आप अपने शब्दों को कृपया करके तोल मोल करके बोलिए, मैंने कहीं पे भी सबसे ज्यादा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। दूसरी बात, पूरा करो भाई का ऐसे नहीं, उलझाओ नहीं, सबसे ज्यादा मतलब क्या? सुनिए, आपने कहा कि सबसे, वाजपेयी जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा थूक कर चाटते हैं। हाँ। आपने ऐसे अच्छा ठीक है भैया, सबसे कम प्रियंका जी आपकी पार्टी में थूक कर चाटते हैं। बात उसकी नहीं है, ठीक है भैया, अब ठीक है, अब और क्या स्पष्टीकरण लोगे इस पर? चलो कम से कम आपके दिल में भाजपा के लिए इतना रहम तो आया कि ज्यादा नहीं, कम चाटते हैं। पड़ेगा ठीक। बुद्धिहीन, जब बात बुद्धिहीन की, मैं कहता हूं, खुले दिल से कहता हूं, मैं मानता हूं कि हम बुद्धिहीन है। जिन्होंने महिलाओं के लिए 10-90 दिया, हम बुद्धिहीन है। डायल 100 दी, हम बुद्धिहीन है। 102 दिया था, हम बुद्धिहीन है। हमने बाकायदा इतना बड़ा इकाना स्टेडियम बनाया जहां पे लोग आकर के मैच खेल रहे, हम बुद्धिहीन है। आगरा एक्सप्रेसवे दिया बाकायदा, हम बुद्धिहीन है। हमने बाकायदा किसानों के लिए जो काम किया, हम बुद्धिहीन है। हमने SCL दिया, हम बुद्धिहीन है। कामधेनु योजना दी। अच्छा, मूल विषय, मूल मुद्दे क्या है? ठीक है, मान लीजिए वाजपेयी जी, जल्दी से 10 सेकंड में फिर मैं वैभव भाई के पास जाऊं जी। डिफेंड करने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। मूल मुद्दे क्या है आपके? क्या भारतीय जनता पार्टी को, मान लीजिए भाजपा निजी हमले पर उतर आई है, आपके मूल विषय क्या है वाजपेयी जी? मूल विषय आपके क्या है? भाजपा निजी हमले करने पर आमदा हो गई? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का शुरू से हमेशा से काम रहा, वो निजी हमले करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम जनता जनार्दन की बात करते हैं और जनता जनार्दन के मुद्दों पर ये बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ है। मुझे तो लगता है राम जी की कृपा ही मान लीजिए समाजवादी पार्टी पर, रामलला की कृपा है भाई साहब। जो आज अभिषेक जी ने कहा कि देखो भाई साहब, हम बिल्कुल ये कुछ भी बोले, हमें कोई मतलब नहीं। वैभव जी, हम जनता के मुद्दों को लेकर वैभव जी, मूल विषय, मूल मुद्दे, मूल मुद्दों को भटकाना, भटका मत, बता तो दो। 3 सेकंड बाद आपने टोक दिया। जी सर, आपने 3 सेकंड, अब दूसरा ट्रैक पकड़ लेते हैं, इसलिए आप बताइए, मैं उसी ट्रैक पे चलूंगा। 1 मिनट बस मुझे। मूल मुद्दे क्या हैं उत्तर प्रदेश में? मूल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ता अपराध, बढ़ता भ्रष्टाचार, ये है। इन मूल मुद्दों को भटकाने के लिए योगी के मंत्री कहते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो थूक रहा है, वो चाट रहा है। जबकि बात ये है कि आधार पे भी इनके प्रधानमंत्री जी का वही स्टैंड रहा, GST पे भी वही रहा, FDI पे वही रहा, इंदिरा मुझीब कॉन्ट्रैक्ट पे वही रहा। 10,000 करोड़, 10,000 हेक्टेयर जमीन ज्यादा दे बांग्लादेश को। इन्होंने कुछ कारोबारियों के 16 लाख करोड़ माफ कर दिए, जबकि मनरेगा जैसी योजना जो गरीबों के लिए थी उसका बजट कम किया। अगर 16 लाख रुपए गरीबों के लिए खर्च करते तो 16 लाख में 24 साल मनरेगा योजना रन होती। तो गरीबों के हक को काट कर अमीरों को देने वाले मोदी जी मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगा, खोज हो गए हैं, इसलिए जनता के मुद्दों को ये भटका रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बात करना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि जो व्यक्ति जीत रहा होता है वो मुद्दों को डिरेल नहीं करता। चलो कम से कम आपने ठीक बताया। आज नाराज हो गए वाजपेयी जी हमसे, तो ठीक है। वैभव भैया एक सेकंड आप दबाने की कोशिश करेंगे या आप अपने शब्दों को जोड़ेंगे? ना, मैं तो स्पष्ट कर दिया आपके। आपने कहा कि भाई साहब कम बताओ उसको ज्यादा। सुनील जी, बात कम और ज्यादा की नहीं है, आप मेरे शब्दों में। अब पहले 10 सेकंड वैभव भाई को मिल जाए तो वो अपनी बात कंप्लीट कर लें।
जी मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्यक्ति हार रहा होता है, जिसके पास मुद्दे नहीं होते हैं, वो मुद्दों को डिरेल करने के लिए जरूर बयाने देता है और व्यक्तिगत टिप्पणी करता है। और आज समझ रहे हैं महंगाई बेरोजगारी, सर अब रिपीट हो रहा है, सर अब रिपीट हो रहा है, महंगाई बेरोजगारी सब सारी चीजें हो रही है। ठीक है, और भारतीय जनता मैं प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूँ। बातें और व्यक्तिगत ठीक है, वैभव जी ने कहा कि भाई साहब ये मूल मुद्दे हैं, इन पर हम प्रहार कर रहे हैं। अभी दिल्ली में एक बड़ी जनसभा हुई सभी विपक्षी दलों की, ये मुद्दे आलोक भाई वहां नजर नहीं आए। वहां सिर्फ ये था कि लोकतंत्र बचाओ और हमारे निजी खाते बंद कर दिए हैं, किसी ने कहा कि हमारे नेताओं को जेल भेज दिया है, ये विषय था। ये मुद्दे नहीं मिले थे वहां। टीवी पर बैठ जाने से, वैभव भाई तो अच्छे आदमी है, वाजपेयी जी बहुत बढ़िया इंसान है, जनता के बीच में उठाते हैं इन विषयों को, लेकिन टीवी पर बैठ के ये बातें कहने से असर नहीं होगा। प्रियंका जी जवाब दीजिए, विपक्ष कह रहा है भाई ये मूल मुद्दे हैं और ये मूल मुद्दे मंच से गायब भी हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की है, सबसे पहले अपनी गद्दी बचाएंगे, सबसे पहले अपने परिवार वालों को बचाएंगे, सबसे पहले जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको बचाएंगे। अब ये जनता के मुद्दों, अब फिर मत बोलिएगा, चुप रहिएगा। जनता के मुद्दों की बात करने वाले लोग, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये जनता को क्यों नहीं समझा पाते हैं कि ये काम करते हैं। जितनी बड़ी बड़ी बयानबाजी करने वाले लोग ये समझा ही नहीं पा रहे हैं जनता को। कुछ भी ये लोग कर ले, जनता इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, जनता इनको बहुमत नहीं देती है। आप यहाँ डिबेट में समझा करके मुझे क्या करेंगे? जनता बहुत अच्छे से समझ रही है, आप लोगों ने जो किया है जनता के साथ वो जनता ने देख लिया है। अब आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि कैसे केजरीवाल को बाहर निकालो, कैसे जो है कि भ्रष्टाचारी जो है इतने बड़े बड़े घर जिन्होंने कहा था हम ना सिक्योरिटी लेंगे, हम ना जो है कि जनता के बीच में बने रहेंगे, हमें लोगों के तरह जनरल जो लोग होते हैं उनकी तरह अपना जीवन यापन करेंगे। आज बताइए 53 करोड़ के घर बना करके रखे हुए, कह रहे हमारे घर में कुछ मिल नहीं रहा है, करोड़ों के पर्दे हैं, करोड़ों के टाइल्स हैं, करोड़ों की लेकिन इसी बीच प्रियंका जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर भी दे दीजिए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर भी दे दीजिए प्रियंका जी कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी मंत्री जी को कि निजी हमलों पर वो उतर आए? आपके पास तो तमाम सारी चीजें हैं जनता के बीच ले जाने की। देखिए, जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस देश के प्रधानमंत्री पे प्रहार करते रहती है, मंत्रियों पे प्रहार करते रहती है, जनता के बीच में जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, उन पे भी इनको कभी ये समझ ही नहीं आता है कि कुछ कार्य हो रहा है। तो जनता उनको उसका आईना दिखा देती है, जनता आईना दिखा रही है इनको, लेकिन इनको समझ में तो आती नहीं ये बात। और इस बार चुनाव में भी समझ में आ जाएगा। जो ये इस बार आपने समझ लिया, आपके मंत्री जी ने, इनको जो बहुत हंसी आ रही है यहाँ बैठ करके, इनको हंसी। अच्छा, वैभव भाई का मिजाज ही कुछ ऐसा है प्रियंका जी, उल्टे सीधे बयानबाजी निकलती है। जब इनके राहुल गांधी जो है, इनके युवराज जो है, वो महिलाओं का शक्ति का अपमान करते हैं, तब नहीं बोली निकलती है राहुल गांधी की। जब इस देश की महिलाओं का अपमान होता है तो गायब हो जाते हैं पार्टी के बड़े बड़े लोग, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तब एक पार्टी वो निकल के नहीं बाहर आते हैं। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, आपने स्पष्ट कर दिया प्रियंका जी। विकसित भारत के लिए 400 पार, समृद्ध भारत के लिए 400 पार, आत्मनिर्भर प्रियंका जी प्रियंका जी एक प्रियंका जी जब मिलेंगे तब नहीं और किसानों गाने से नहीं मिलेगा। सब्जी मंडी मत बनाइए, सब्जी मंडी नहीं, सब्जी मंडी मत बनाइए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ठीक है प्रियंका जी ठीक है, आपने ये बात स्पष्ट कर दी। भाई साहब ये प्रधानमंत्री जी को उलझुल बोलते हैं, इसलिए हमारा तो चलो एक मंत्री ही ऐसा कह रहा है। ठीक है आलोक जी, मैं इस चीज को बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। इस तरीके की टिप्पणियां मेरे हिसाब से जिस तरीके से उनके वो पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं है। चलिए आखिरी में प्रियंका जी ने कह दिया कि कम से कम वो नंदी जी पर्सनल जवाब देंगे उस पर, उससे भाजपा सहमत नहीं है। ठीक है, अब भैया वैभव जी अब रुक जाओ, अब आलोक जी को तो बोलने दो थोड़ा सा। आलोक जी तो कम से कम आज बिल्कुल सीधी लकीर खींचकर बात कर रहे हैं। आलोक जी, आपको भी लग रहा है वैभव भाई मुस्कुरा देते हैं इन सब बातों पर, कभी किसी के पक्ष में होता है कभी किसी के। जी आलोक भाई तो वही तस्वीर रखते हैं भाई साहब जो बिल्कुल दिखती है, बहुत कम ऐसे होता ही है। नहीं, अब समस्या ये है कि क्या मतलब जी ठीक है आलोक पांडे जी, भाई भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये निजी हमले शुरू हुए उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव जी को लेकर शायद उन्होंने ये बात कही
कि जिस गाड़ी पर झंडा उसमें बैठा गुंडा सपा का। क्यों? उन्होंने कहा कि देखिए बताइए, सब लोग खुशी मना रहे, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अंत हो रहा है, वो उनके यहाँ जाकर वहाँ नाश्ता पानी कर रहे हैं। ये था मसला अम्बेडकर नगर में। सुनील जी देखिए, एक नारा और बसपा ने दिया था। बीजेपी का छोड़ दीजिए, मान लो सत्ता में है, एक बसपा का नारा मुझे याद आ रहा, पता नहीं बताइएगा आप सही है कि नहीं, कि चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। हाँ, वो सपा के लिए दिया था जी, सब वो भी सपा के लिए था। तो भाई बीजेपी गलत कर सकती है, अब बसपा भी गलत कर रही है, और मुलायम सिंह जी भी अब तो स्वर्ग में है, हम नरक में नहीं कहना चाहिए, लेकिन बलात्कारियों के लिए कह देते थे कि क्या बताएं बच्चे हैं, गलती हो जाती है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस अखिलेश यादव को मूड और खराब कर रहे हैं, मुलायम सिंह को कह रहे हैं तुष्टिकरण उनके डीएनए में है, उन्हीं को पद विभूषण भी दे देती है। तब हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुलायम सिंह अच्छे थे कि मुलायम सिंह बुरे थे, कि नेता लोग इतना घालमेल कर देते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक कंफ्यूज जाते हैं। जनता को तो समझ ही भी नहीं आता होगा कि सही क्या है, पानी बड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मेरा अपना मानना है, सपा की एक इमेज लंबे समय तक मुझे परेशान करती है कि सपा आती है तो समाज का वो वर्ग जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है, कहीं न कहीं पर उसका समाजवादी पार्टी समर्थन करती हुई दिखती है। ऐसा एक इमेज तो समाज में है। लेकिन आलोक भाई जी, आलोक भाई, कोई भी व्यक्ति समाज में जब बोलता है, खासतौर पर वैभव भाई और वाजपेयी जी, प्रियंका जी सब सहमत होंगे इस बात से, जिसकी बात में लोग कहते हैं ये मौजूद आदमी भाई साहब, इसकी बात में वजन है, सब सुनते भी हैं, मानते भी हैं। वही स्थिति राजनीतिक दलों के मंचों पर भी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। जब ये रहेगा कि आज आप इस दल में हैं, कल उस दल में हैं, कई बार ऐसा होता है कि जनता भरोसा भी नहीं करती कि अवसरवादी लोग हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से प्रहार कर ही रही है विपक्ष पर, लेकिन विपक्ष की बात को कितने भी गंभीर नेता भाजपा के अलावा विपक्ष में है गठबंधन में, उनकी बातों को जनता सिरे से खारिज क्यों कर दे रही है, ये समझ नहीं आ रहा। सुनील जी, उसका एक कारण है, अगर मैं अनुमति हो तो मैं बता दूं, उसका कारण है कथनी और करनी में अंतर। इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व, तो मैं नहीं कह रहा पूरी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देश का जनमत मानता है कि ये बंदा जो कहता है वो करता है। लेकिन जो दूसरे तल हमारे दुर्भाग्यपूर्ण, हमारा मतलब दुर्भाग्य है कि उनकी कथनी और करनी में देश की जनता नहीं मान रही। जब तक मानती थी, इंदिरा गांधी को मानती थी कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, इंदिरा गांधी ने वो रुतबा पाया, वो वैल्यू पाई। जो इंदिरा कहती थी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो भी हुआ इस देश में। उसमें इंदिरा गांधी की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता था, उन्होंने बांग्लादेश को नया देश बना दिया, तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीय मतलब बड़े सारे काम किए, मैं काम क्या गिनाऊं, लेकिन इंदिरा गांधी ने वो सम्मान पाया। लेकिन बाद में जो राजीव गांधी की दुखद मृत्यु के बाद जो क्षरण कांग्रेस की तरफ से हुआ, अखिलेश यादव भाई से ज्यादा मुलायम सिंह जी ने सम्मान पाया। जी, उनकी कथनी करने में अंतर नहीं होता था। आप उनकी कथनी गलत कह सकते हैं, लेकिन उनमें समानता है। ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी, आपसे प्रश्न या आपके सहयोगी, पहले अभिषेक वाजपेयी जी से ले लेता हूं, क्योंकि क्रम वाइज चलने दीजिए। वाजपेयी जी भी उंगली उठा रहे थे, आप दोनों उठा रहे थे, इसलिए मैंने पूछ लिया। वाजपेयी जी, पहले भी आपकी जोड़ी आई थी उत्तर प्रदेश में, दोनों लोगों की, अभी मोदी जी कहते हैं फ्लॉप जोड़ी है ये, अभी यही फिर स्थिति है। कैसे ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी पर इस बार और कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर पर भर भर के झोली भर भर के वोट देने वाली है? बिल्कुल सुनील जी, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। जनता अपना आशीर्वाद और प्यार आपने देखा कि दिया भी। अगर सीट क्रम वाइज अगर आप देखेंगे, हम जो 87 सीटें हारे थे विधानसभा में, हमने 100 से लेकर के 500 सीटों के बीच में, 500 वोटों के बीच में हम हारे थे। तो वो कैसे हारे, ये किसी से बहुत ज्यादा मैं चीजें नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिलसिले भाई जवाब दे दूं, चाहूंगा कि आप उसमें इंटरप्ट मत कीजिएगा। प्रियंका जी ने कहा कि अभी भ्रष्टाचार की बात करने लगे। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचारियों की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के करते हैं कि भ्रष्टाचारियों पे मैं खूब प्रहार करूंगा, बचने नहीं दूंगा। अजीत पवार कौन है, प्रफुल्ल पटेल कौन है, प्रताप जी कौन है, संजय सेठ कौन है, रमेश जी कौन है, कौन थे, अशोक चौहान कौन है, वो किसके साथ बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है प्रियंका भूल गई है कि कुछ दिन पहले अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंच साझा किया था, उस नेता का नाम बता देते जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था 17 साल की बच्ची के रेप के, बता देते। बात हो गई भैया वाजपेयी जी। अब छोटी सी टिप्पणी त्रिपाठी जी से भी ले लूं। अभी आलोक भाई ने कहा कि
बात जब बलात्कार की कर रहे थे। हाँ। और तो मुझे लगता है कि इनको वो घटना बतानी चाहिए जो आए दिन आजकल घट रही है कि बच्ची के साथ रेप हुआ, दूसरी मंजिल से फेंक दी गई। बलात्कार की घटना के बारे में बताते। अभी मैंने ताजा उदाहरण कल का दिया जो मार्केट में नया स्कैंडल आया। ठीक है वाजपेयी जी, पांडे जी का उसके बारे में आपको लेकिन बताना भाजपा के चाहिए। प्रमुख ने ये बात नहीं कही बच्चे हैं गलती हो जाती है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, मैं वही कह रहा हूँ। बात कर रहे थे। ठीक, वैभव भाई आपके पास आ रहा हूँ। वैभव भाई आपके पास आ रहा हूँ। भाई वाजपेयी जी, प्रियंका जी आऊंगा। ठीक है, पता है कि अपना मैनिफेस्टो प्रियंका जी आऊंगा आपके पास। वैभव भाई कुछ नहीं है। एक सेकंड, इसी वजह से वो निजी हमले पे आ जाते हैं क्योंकि उसके पास है नहीं कुछ गिनाने के लिए काम। नहीं प्रियंका जी, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा किसी को कि चर्चा कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है। वैभव जी आपके पास आ रहा हूं। अभी वाजपेयी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जितने नाम गिनाए, उन्होंने संजय सेठ का भी नाम लिया, उन्होंने कई लोगों के नाम लिए जो कांग्रेस का लंबे अरसे तक झोला डंडा लेके चले और कांग्रेस पार्टी में बड़े पदों पर रहे, वो लोग हैं। और समाजवादी पार्टी में संजय सेठ की हैसियत क्या थी ये वाजपेयी जी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये उंगली तो चार आपकी ओर हो गई भाई साहब। भाई साहब मैं आपसे बस किस पार्टी में है करता हूँ कि नहीं, अब तो भाजपा में आ गए, खैर रहे आप ही के छत्र छाया में। सुनील जी मैं आपसे सिर्फ ये उम्मीद करूंगा जैसे 1.5-2 मिनट तक बहन को दे रहे हैं आप बिना इंटरप्ट किए। नहीं, मैं तो सबको टोकता हूँ भाई साहब, को ऐसे थोड़ी नहीं। वैभव जी जल्दी करिए, इन बातों में खत्म कर देते समय आप। ऐसा है कि अभी एक बयान की लड़कों से गलती हो जाती है, इस पे चर्चा हम कर रहे थे। आपने भी कहा मोदी जी ने BHU IIT की छात्रा के साथ गैंग रेप करने वाले भाजपाई गुंडों के साथ फोटो खिंचाई और 2 महीने तक उनको बचाया और उनको पदोन्नत किया। ये बलात्कारियों के संरक्षण की पार्टी है भाजपा। अब मैं बताता हूँ, अब आलोक की आपको तो बुरा नहीं लगना चाहिए, आप बोल रही है। ये देखिए सत्ता जाने की बौखलाहट है, ये सत्ता जाने की भाजपा की बौखलाहट है। मणिपुर में बोल नहीं पाती है और बीच में डिस्टर्ब करने के लिए बोलने लगती है। अब मर्यादा नहीं आ जाती है। अरे आपकी सत्ता जा रही है, आपकी बौखलाहट दिख रही है, आप चिंता न करिए। और गरीब जनता अपने हक के लिए जागरूक हो रही है, वो कह रही है कि हमारा महंगाई, आज के सारे मुद्दे, आपके सारे सवाल सही है कि गलत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज गौर है, लेकिन महंगाई ठीक है वैभव भाई, ठीक है प्रियंका जी, प्रियंका जी जल्दी से। मणिपुर में इसी वजह से आपके यहाँ की महिला जिला अध्यक्ष थाने में जाकर के रो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। एक महिला पे आप लोग चिल्ला सकते हैं, उसकी आवाज को रोक नहीं सकते, डिबेट तक में बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हालत है और कहते हैं कि अब उनका कोई पार्टी ठीक है, नहीं है। ठीक है, आ गई बात, आ गई सबकी, आ गई। आलोक पांडे जी हिम्मत हो तो मणिपुर जाके दिखाएं। भाई साहब, पूरी चर्चा में यही देखने को मिला। कोशिश ये रही कि मैं ट्रैक पर लेके आऊं और कुछ नए विषय, कुछ नए मुद्दे जनता के सामने ऐसे हों जिससे ये लगे कि हाँ भाई साहब वाकई में आज ये मुद्दे बहुत अच्छे तरीके से और प्रमुखता से खड़े हैं लोगों के बीच। लेकिन वो सब किनारे हो गए और वही मुद्दे आए जिनको कुरेदने से भाजपा ही नहीं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी दल भी असहज हो जाएं। वही मुद्दे लौट फिर कर आ रहे हैं। ये विधानसभा में भी रहे, ये नगर पंचायत के चुनाव में भी रहे और ये लोकसभा में भी आ गए। लेकिन उसका परिणाम आलोक भाई आपने देखा, अभी 3 राज्यों में क्या स्थिति हुई। आप जब मणिपुर का जिक्र करते हैं, एक सेकंड वैभव भाई, अभी रोक दीजिए आलोक जी। जब आप मणिपुर का जिक्र करते हैं तो फिर आपको रायपुर की तस्वीर भी नहीं भूलनी चाहिए। रायपुर में नग्न अवस्था में युवा दौड़ रहे मंत्री की गाड़ी के पीछे, निर्वस्त्र होकर, नग्न, अर्धनग्न नहीं, नौकरी मांग रहे थे भूपेश के भरोसे के कायम होने के नाते। लोगों ने सत्ता परिवर्तन कर दी, ऐसी स्थिति बनी। उन तस्वीरों को देख के सब कोई हैरत में पड़ जाए, भाई साहब ये भारत है क्या? ऐसी भी स्थिति बनी। इसलिए सब उन्हीं मुद्दों पर टिके हैं। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या भारतीय जनता पार्टी निजी हमलों से किनारा करेगी या फिर चुनाव पर आते आते समाजवादी पार्टी अब इसे अपने कंधे पर लेगी और फिर अब भाजपा पर सीधा हमला बोलेगी। ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। निजी हमलों से पार्टियों को बचना चाहिए, लेकिन स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश है,
बच नहीं पाएंगे जहां तक जनता हिसाब करेगी। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ दंतेश्वरी की पावन भूमि बस्तर लोकसभा में नारायणपुर विधानसभा के अंतर्गत भानपुरी ग्राम छोटे आमाबाल में वैभवशाली भारत के निर्माता